my beautiful Gemini, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके जेमिनी, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग जून मंथ की फ्रॉम द एडवांस टैरो डेक. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. आप अपने पर्सन को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एक सेकेंड. लेट्स चेक. एंजल्स, हायर बीइंग्स, एक कार्ड जंप हुआ. ओके. एंड ancestors, love life for Gemini in the month of June 2026. Okay, let's cut the deck. Current energies of your person is the comic. Intention of your person is the mask. Future action of your person is the father. Your energy is the mirror, and future of this overall connection, very important, the bardo. Bottom of the deck, the river. Okay. ये बार्डो एंडिंग्स क्यों दिख रही हैं? फेक कर रहे हैं कुछ आपका पर्सन. मुझे यहाँ फादर का क्लैरिफायर चाहिए. फादर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी. स्ट्रेंथ इन रिवर्स. ठीक है. एंड वाई बार्डो? ठीक है. आप लोग की बातचीत हो रही है. अभी आप लोग रिलेशनशिप में तो नहीं हो, मतलब एक दूसरे को जान रहे हो, पहचान रहे हो. आप शायद ये रीडिंग इसलिए देख रहे हो जस्ट टू चेक देयर एनर्जीज, व्हाट इज गोइंग ऑन इन देयर माइंड एंड हेड. एंड मेरे हिसाब से आप लोग सेम कॉलेज में जाते हो या आप लोग का सेम ऑफिस हो सकता है. मतलब सिमिलर फ्रेंड सर्कल मुझे दिख रहा है. आप लोग के बीच में कॉमन फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा हैं. ओके, ठीक है. आई थिंक इट्स अ वेरी, मतलब एकदम जिसे कहते हैं ना, एकदम बिगिनिंग ऑफ दिस कनेक्शन. शायद आप लोग एक दूसरे को शायद 1 महीने से या 2-3 हफ्ते से एक दूसरे को जानते हो. एंड शुरुआत करते हैं, डिटेल में डिस्कस करते हैं. नथिंग टू वरी अबाउट जेमिनी, बट कुछ गाइडेंस आपके लिए आ रही है. शुरुआत करते हैं, डिटेल में डिस्कस करते हैं. एंड जोडियक साइन, आपके पर्सन का जोडियक साइन वेरी स्ट्रांगली जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो एंड टॉरस. बाकी आपका पर्सन जिस भी ज़ोडिएक साइन का हो आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. शुरुआत करते हैं. करंट ओवरऑल एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज द कॉमिक. ओके, सी द कॉमिक में इट्स बेसिकली द फूल एनर्जी ऑफ राइडर वेट वर्जन अगर कंपेयर किया जाए तो. सो मतलब अट्रैक्शन फील करते हैं आपके साथ, आपसे, मतलब दे फील गुड टॉकिंग टू यू. आपको एक बहुत फन लविंग, आउट गोइंग, मजाक मस्ती करने वाला इंसान समझते हैं. नथिंग स्पेशल ऑनेस्टली स्पीकिंग जेमिनी. देखो, मेरा चैनल वैसा तो नहीं है कि मैं आप बातें घुमाऊँ, बातें बनाऊँ. जो एनर्जी जैसी दिख रही है वैसी बताइए. सो दे फील, क्या ये आपको बहुत प्यार करते एकदम, दे आर फीलिंग दैट स्ट्रॉन्ग मेंटल इमोशनल कनेक्शन? द आंसर इज नो. बट दे फील दैट यू आर अ गुड, नाइस, इजी गोइंग, फन लविंग पर्सन. अगर आप लोगों ने पार्टीज किए हैं तो इन्हें लगता है यू आर फन टू पार्टी विथ जेमिनी. दैट्स देयर एनर्जी टुवर्ड्स यू. मतलब यहाँ पे सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये दिख रही है कि इनके माइंडसेट में कुछ नहीं दिख रहा है कि ओ मुझे जेमिनी को डेट करना है या मुझे जेमिनी के साथ सीरियस रिलेशनशिप में आना, ये करना, वो करना है. क्योंकि आई फील दे डोंट फील राइट नाउ, इनकी वो फीलिंग है ही नहीं. आई थिंक आप लोग के बीच में भी ज़्यादा कोई वैसा कोई इंटेंस कनेक्शन, एनर्जी अभी एक्सचेंज हुई नहीं मेंटल इमोशनल लेवल पे. सो दैट्स देयर एनर्जीज टुवर्ड्स यू. नथिंग ग्रेट, नथिंग नेगेटिव, बट अ वेरी न्यूट्रल एनर्जीज विद द कॉमिक. देयर इंटेंशंस टुवर्ड्स यू इज द मास्क. अब सबसे बड़ी बात ही मुझे यहाँ पे दिख रही है, अगर आपको लग रहा है ये जो भी कुछ अपने बारे में बता रहे हैं या जो भी कुछ कह रहे हैं वो सब कुछ एकदम पत्थर की लकीर है, सच्चा है, सच्चाई है, द आंसर इज नो. इंटेंशन में कहीं ना कहीं द मास्क, द फादर एंड द बार्डो की जो यहाँ कॉम्बिनेशन आया है, कहीं ना कहीं ये अभी भी अपने किसी पास्ट के पर्सन से बात कर रहे हैं. अब यहाँ पे मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि देयर इज अ थर्ड पार्टी सिचुएशन. थर्ड पार्टी सिचुएशन तब बोली जाती है कि जब दो लोगों में रिलेशनशिप है, एक कनेक्शन है और एक तीसरा इंसान इंटरवीन कर रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उसे थर्ड पार्टी सिचुएशन बोलते हैं. जब आप दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप कनेक्शन ही नहीं है तो वो तीसरा इंसान नहीं है,
उन दोनों के बीच में कनेक्शन है। आई एम नॉट सीइंग दैट यू आर द थर्ड पर्सन, पर थर्ड पार्टी इंटरवेंशन में बोलूंगी ही नहीं इस रीडिंग में, क्योंकि अभी आप दोनों का कनेक्शन ही नहीं है, तो थर्ड पर्सन का कहाँ से वो हो जाएगा, मेंशन हो जाएगा। सो इन देयर इंटेंशन विद द मास्क, कहीं ना कहीं दे आर स्टिल स्टक ऑन देयर पास्ट, मेंटली, इमोशनली, या फिर अभी भी इनके एक्स से ये टच में रहते हैं। एंड आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट रीजन, दैट्स द मेन रीजन, ये आपके साथ वो कनेक्ट नहीं बना पा रहे हैं। आप कोशिश बहुत कर रहे हो, आई कैन सी दैट, आप इन्हें मीम्स बहुत भेजते हो, आप इन्हें खुश रखने की कोशिश करते हो, आप एफर्ट कर रहे हो, आप जेन्युइन एफर्ट कर रहे हो, बट ये इंसान आपके टूवर्ड्स इसलिए नहीं खुल पा रहे हैं। रीजन बीइंग, नंबर वन, ये अभी भी अपने पास्ट में स्टक है। नंबर टू, कहीं ना कहीं दिस पर्सन इज नॉट हील्ड इनफ। क्या इन कितनी हीलिंग हुई है? आई थिंक दे आर जस्ट 50% हील्ड। दे ऑल्सो डोंट नो जेमिनाई कि अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं, कैसा पार्टनर चाहते हैं, कैसी लव लाइफ चाहते हैं, वेदर दे वॉन्ट अ बॉयफ्रेंड, वेदर दे आर रेडी टू डेट, वेदर दे वॉन्ट अ गर्लफ्रेंड। सो कहीं ना कहीं इन देयर इंटेंशन, ये इनका पर्सनल इंटेंशन मैं बता रही हूँ जेमिनाई, कि बहुत कन्फ्यूज है। आप हील्ड हो, आप रेडी हो फॉर लव, आप रेडी हो फॉर अ रिलेशनशिप, फॉर लव, फॉर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट ये इंसान साइकोलॉजिकली, एनर्जेटिकली रेडी नहीं है। इन द सेंस, ये अगर आप लोग के बीच में रिलेशनशिप में भी आ जाओगे तो दुखी आप ही होगे, क्योंकि ये आपको उस लेवल का वो प्यार एंड इंटेंसिटी दे ही नहीं पाएंगे। रीजन बीइंग दे आर नॉट हील्ड। रीजन टू, ये अभी भी अपने पास्ट में स्टक है। द फ्यूचर एक्शंस टूवर्ड्स यू इज द फादर। देखो फादर में मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि एक बहुत, आप दोनों के बीच में एक बहुत मच्योर फ्रेंडशिप डेवलप होते हुए दिख रही है, जिसमें आप दोनों एक दूसरे की बातें समझते हुए दिख रहे हो और एक दूसरे को बहुत अच्छी अच्छी लाइफ एडवाइसेस देते हुए दिख रहे हो। आई थिंक दिस पर्सन, अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई फैमिली में प्रॉब्लम है, या फिर कोई फ्रेंडशिप में प्रॉब्लम है, क्या ह्यूमन रिलेशंस में आपको कोई प्रॉब्लम चल रही है, अगर आप अपनी प्रॉब्लम इस इंसान से डिस्कस करोगे ना, तो ये इंसान आपको बहुत अच्छे सोल्यूशन देते हुए दिख रहा है, मतलब समझदारी है। सेकेंडली, ये नॉन जजमेंटल इंसान है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर गोइंग थ्रू सम पेन, या आपका कोई पास्ट ट्रॉमा है, कुछ भी है, तो अगर आप इनसे डिस्कस करोगे तो ये आपको सोल्यूशन देंगे। दिस इज नॉट अ पर्सन, हाँ तुम्हारे साथ ये हुआ, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। ज्यादातर क्या होता है लोगों के साथ कि लोग अपने पेन या फियर इसलिए नहीं शेयर कर पाते अपने फ्रेंड्स के साथ या एक्सेट्रा, उन्हें लगता है कि सामने वाला इंसान हमें जज करेगा, एक जजमेंटल नजर, एक लेंस से देखेगा। बट दिस पर्सन इज अ वेरी मच्योर पर्सन इन दैट वे, इन द सेंस कि अगर आपको कुछ एडवाइस लेनी हो, कोई भी लाइफ एडवाइस लेनी हो, तो ये इंसान आपको हमेशा करेक्ट एडवाइस देगा। नंबर टू, एनर्जी मुझे दिख रही है द स्ट्रेंथ एंड रिवर्स एंड द फादर एनर्जी। मुझे यहाँ रिलेशनशिप की एनर्जी नहीं दिख रही। आई एम सो सॉरी जेमिनाई, आई एम नॉट सीइंग दैट योर गाइज आर फॉलिंग इन लव, कमिंग इनटू अ रिलेशनशिप, प्यार हो रहा है, केयर हो रहा है। मुझे यहाँ एक एनर्जी दिख रही है एक डिग्निफाइड कनेक्शन की। फ्रेंडशिप मैं बोलूँगी येस, दिस कैन लीड टू अ नाइस फ्रेंडशिप, बट एक डिग्निफाइड फ्रेंडशिप जिसमें यार दिस इज अ फैक्ट कि जरूरी नहीं है कि आप जिस लड़के या लड़की को पसंद करो उसी के साथ आपका रिलेशनशिप हो या उसी के साथ फ्यूचर हो। इट कैन टर्न इनटू समथिंग ब्यूटीफुल विच इज नोन एज अ फ्रेंडशिप। तो मुझे यहाँ पे द फादर एनर्जी मुझे दिख रहा है कि आप लोग के बीच में एक अच्छा कनेक्शन डेवलप होते हुए दिख रहा है। सी मुझे यहाँ रोमांटिक एनर्जीज डेवलप होते हुए नहीं दिख रही। ये इंसान क्रूएल नहीं है, ये इंसान बदतमीज नहीं है, ये इंसान ऐसा नहीं दिख रहा है कि आपको मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली यूज करके डंप कर रहे हैं। बहुत अच्छे इंसान है। आई टेल यू समथिंग जेमिनाई, अच्छा इंसान है, बट मेरे हिसाब से आप दोनों का नहीं बन पा रहा है बिकॉज ऑफ दीज रीजंस विच आई टोल्ड यू, एंड इट इज ओके। जरूरी नहीं है मेरी हर रीडिंग नेगेटिव जोन में आ जाए और मैन्युपुलेटिव एंड एक्सप्लॉयटेटिव एंड नेगेटिव हो। नो, समटाइम्स, मेनी अ टाइम्स ऐसी रीडिंग भी आती है कि सामने वाला इंसान के साथ आपका वो जोन नहीं बैठ पा रहा, एंड इट इज ओके, इट इज फाइन। आई थिंक ये चीज़ सबके साथ होती है एंड इट इज़ ओके। इस चीज़ में एक तरफा प्यार की नौटंकी ये वो करने की ज़रूरत नहीं है जेमिनाई, एंड दैट्स फाइन। आप लोग के बीच में एक अच्छा या तो एक्वेंटेंस वाला कनेक्शन या तो फ्रेंडशिप वाला कनेक्शन दिख रहा है। आई एम नॉट सीइंग अ रोमांटिक एनर्जीज ओवर हियर जेमिनाई, एंड यू नो इट वेरी वेल। आप अंदर ही अंदर जानते हो। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी द मिरर। आप कहीं ना कहीं रियलिटी से आप रियलिटी से भाग नहीं पा रहे हो एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम। रियलाइजेशन हिट हो रहा है कि यार शायद जितना मैं इंटरेस्टेड हूँ इस पर्सन में उतना लेवल का इंटरेस्ट मेरे अंदर नहीं, एंड इट इज फाइन। ये इतनी नॉर्मल बेसिक चीज होती है ना, जितना जल्दी लोग समझेगा अगर हम सामने वाले पे इंटरेस्टेड हैं और सामने वाला इंसान हम पे इंटरेस्टेड नहीं है, इट्स ओके टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट एंड मूव ऑन। मिरर की एनर्जी है, तो आप रियलिटी जान पा रहे हो, देख पा रहे हो। शायद ये रीडिंग आपको एक कंफर्मेशन का साइन मिल गया है, बट जेमिनाई डू व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। देखो ये एक तरफा प्यार की जो इतना ग्लैमरस बना रखा है ना
बॉलीवुड में और एक्सेट्रा एक्सेट्रा में, उस नौटंकी में मत पड़ो, क्योंकि हर्ट आप ही को होगा। मूव ऑन करो, फाइंड समवन एल्स टू टॉक टू, बट दिस पर्सन इज नॉट देयर फॉर यू। नो, इनके साथ रोमांटिक कनेक्शन या तो एक्वेंटेंस या तो फ्रेंडशिप। एंड एक और माइंड यू, ये फ्रेंडशिप लॉन्ग टर्म में नहीं होगी, ज़्यादा ज़्यादा 2-4 महीने चलेगी, उसके बाद यू गाइज विल स्टे आउट ऑफ टच, बात नहीं होगी एक्सेट्रा। फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन इज अ बार्डो। बार्डो मीन्स एंडिंग, डेड एंड। तो मुझे कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा है इसके अलावा, इसमें मैं क्या ही बोलूँ। मुझे किसी किस्म का फ्यूचर, रोमांटिक फ्यूचर, रिलेशनशिप, मैरिज नहीं दिख रहा है। एंड यू नो इट ऑलरेडी जेमिनाई। इट्स ओके, इट्स फाइन, लेट इट बी एंड मूव ऑन करो जेमिनाई, ठीक है। नथिंग यहाँ कोई नेगेटिव, ये कोई वैसी नेगेटिव भारी भयानक रीडिंग नहीं है, नॉर्मल रीडिंग हुई है, ठीक है। दिस वॉज योर रीडिंग जेमिनाई। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक्ड माई वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।